नमस्कार, मेरा नाम है संगम दुबे और आप देख रहे हैं सिवनी लाइव में सिवनी की बात। आज हमारे साथ हैं सिवनी के स्टार बांगा भाई। इनका असली नाम है अली भाई और ये रहते हैं गोपालगंज में। तो आइए हम इनसे रूबरू करते हैं और बातचीत करते हैं आज की शुरू। तो अली भैया, कैसे सफर की शुरुआत हुई आपकी? बांगा आप कैसे बने? दरअसल क्या है बात स्कूल की आई। हम्म। हम लोग के स्कूल में फंक्शन होते थे, हाँ। एनुअल फंक्शन 26 जनवरी, 15 अगस्त। हम्म। तो स्कूल में क्या होता था, हम लोग का एक ग्रुप था। हम्म। तो ग्रुप में सारे लड़के हम लोग पढ़ाई के साथ साथ ये एक्टिंग में भी शौक रखते थे। हम्म। तो उसमें क्या होता था कि एक हम लोग ड्रामा किया करते थे, जो स्टेज प्ले होता है हम्म। ना, वो किया करते थे। तो वो स्टेज प्ले में जब सारे लड़कों में से सब लोग जब मेरी एक्टिंग देखते थे तो बोलते थे यार तू बहुत अच्छा करता है, सब हम्म। में मतलब एक अलग इंटरेस्ट होता। फिर साल भर वो कैरेक्टर के नाम से मेरे को बुलाया जाता था। अच्छा, मतलब आप उस हाँ। समय इतने प्रभावशील थे कि जिस कैरेक्टर को आपने कर दिया 26 जनवरी या हाँ, 15 अगस्त तो को। साल भर फिर मुझे हाँ। उसी नाम से बुलाया जाता वाह। था। इतने अच्छे एक्टिंग थी उस समय। हम्म। फिर इंटरेस्ट बढ़ता गया बढ़ता गया। फिर हालात ऐसे आ गए हम्म। कि उस दौर से हटना पड़ा। अच्छा। मतलब वो धीरे 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 फैमिली प्रॉब्लम की वजह से फिर मैंने वो चीज कम होती गई। शौक तो आपने खत्म कर लिया हाँ, उसका और हाँ। मजबूरी बन गई, हाँ। मतलब आगे बढ़ नहीं पाए क्योंकि उसी स्टेज में एक बड़े भाई थे, वो एक्सपायर हो गए। हम्म। बड़े भाई एक्सपायर होने के बाद क्या होता है कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे हम्म। ऊपर आ गई। फिर मैंने वो शौक को अपने कम कर दिया, मैं बोला इस चीज से तो कुछ होना है नहीं। हम्म। फिर एक बार हमारे यहाँ पे, हमारे गोपालगंज में एक थी, वो मरहूम है, हम्म। जो अब इस दुनिया में नहीं है, रुबीना बाजी, वो थी। तो उन्होंने एक कुछ गवर्नमेंट की स्कीम के तहत एक प्रोग्राम लाई थी स्कूल में। हम्म। तो हम लोगों को यहाँ से भोपाल लेकर गई। भोपाल में हमने एड्स के ऊपर एक स्टेज प्ले किया, पहला। हम्म। तो वो जब वहां पे किए तो मेरी परफॉर्मेंस वहां पे एड्स मरीज की थी। तो ये किस उम्र की बात है आपकी? जब मैं 10th क्लास में था। ओके। तो वो अवेयरनेस वाला अवेयरनेस प्रोग्राम था, था। हाँ। ओके। हाँ। तो उसमें मैं जो था वो हम्म। एड्स का हम्म। रोगी बना हुआ था। तो वहां मेरी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस थी, तो वहां हम्म। मेरे को पहला अवार्ड मिला। अच्छा। फिर मेरे अंदर मनसा जागी हाँ। कि फिर कुछ करना है। हाँ। तो वो जागी फिर से कि फिर हम्म। कुछ करूं। लेकिन फिर आने के बाद हालात वही थे हम्म। कि कुछ करना है। फिर मैंने सोचा इन सब चीजों में करना कुछ है ही नहीं। मैं बोला आगे चल के कुछ होगा नहीं। हम्म। हम अपने अपने काम धंधे से लग गए, काम करते रहे, लेकिन वो कीड़ा खत्म नहीं हुआ। आप क्या काम करते थे इस बीच? फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी, हम्म। 12th किया। 12th के बाद आपने पढ़ाई हाँ, छोड़ दी? 12th के बाद तो फिर क्या हुआ, पापा मेरे डॉक्टर थे, हम्म। बनना भी मुझे डॉक्टर ही था। हम्म। लेकिन हालात इतने गंभीर हो गए, हम्म। वो सब चीजें हुई। फिर उसके बाद हमने क्या, वो एक ऐप आया। ये सोशल मीडिया का जमाना हम्म। स्टार्ट हुआ। फिर मोबाइल वोबाइल हम्म। सब लोगों के पास चलने लगे, एक टिकटॉक आया। हम्म। तो हमारे यही मोहल्ले में है बशीर भाई, उनके हाँ। बेटे मुशीर खान, और मेरा एक छोटा भाई है। हम्म। तो हम लोगों ने अपना एक ग्रुप बनाया। अच्छा। फिर ग्रुप बनाने के बाद फिर उनके साथ हमने काम स्टार्ट किया। टिकटॉक में आप कंटेंट बना के हाँ, डालने लगे? टिकटॉक में हम लोग हम्म। तीनों, मैं, मेरा छोटा भाई हम्म। और मुशीर, हम्म। तीनों थे। तो हम तीनों ने उस समय जो वीडियोस क्रिएट करते थे, तो हम्म। हम क्या है कि सिचुएशन को देख के वीडियोस क्रिएट करते थे। हम्म। तो वो काफी अच्छे वायरल होने लगे। तो उस समय उस कितना फॉलोअर्स पा लिए थे आप? उस समय टिकटॉक में हमारे लगभग लगभग 3 से 4 लाख फॉलोअर तीन हो चार गए। लाख फॉलोअर आपके इकट्ठे हो गए थे हाँ, टिकटॉक हो में? गए थे, और हाँ। व्यू तो मिलियन में जाते रहेंगे। व्यूज तो मिलियन में जाने लगे थे, हाँ। क्योंकि हम लोग वो उसी मुद्दे पे बनाते थे ना वीडियो। करंट विद हाँ, हाँ। तो लॉकडाउन भी उसी दौर से आया, हाँ। लॉकडाउन के वीडियो हमने हाँ। बनाए, एक वीडियो बनाए थे जो 3 मिलियन गया। अच्छा। और एक वीडियो हम लोगों ने बनाए हुए थे, एक राखी का त्योहार आया था, हम्म। उसमें हमने बनाए थे वो। हम्म। उसमें मुशीर की और मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, तो हम्म। वो वीडियो भी मिलियन पे गया था। अच्छा। हाँ, फिर वो चालू हुआ, फिर हम्म। से वो चालू हुआ कि अब फिर कुछ करना है, करना है, करना है। हम्म। तो उसमें बहुत बेहतर होने लगा। हाँ। उसमें यहाँ तक कि
पेमेंट तक आने लगी थी। अच्छा, टिकटॉक से। हाँ, पेमेंट स्टार्ट हो गई थी। हाँ। लेकिन इत्तेफाक ये हुआ कि जिस हफ्ते हम लोग को पेमेंट आई उसी हफ्ते वो टिकटॉक बैन हो गया। मैं बोला फिर अपने बैड लगे, किस्मत ही तो खराब। टिकटॉक बैन हुआ, तो टिकटॉक जब बैन हुआ, मैं आपको बताता हूँ, उस समय बहुत से इन्फ्लुएंसर अपने आप को बेरोजगार महसूस करने लगे थे। उनका ऐसा पूरी मेहनत पानी में चली गई थी, क्योंकि गवर्नमेंट का ये फैसला बहुत क्विक था कि उन्होंने एक रात को कहा कि कल से इतने ऐप बंद हो रहे हैं। उसमें एक टिकटॉक था। सारे लोग को समझ नहीं आया, बहुत सारे लोग कि करेंगे कि ऐसे। अब भैया के 3.5 लाख फॉलोअर थे। अब टिकटॉक को कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, लेकिन टिकटॉक एक क्रिएटर्स के लिए एक बहुत बड़ा टूल था, जो उनके पैसे और टैलेंट दिखाने का जरिया था। जब टिकटॉक बैन हुआ तब आपकी प्रतिक्रिया क्या थी? समझे, ऐसा लग रहा था घर में किसी की डेथ हो गई हो, यानी इस टाइप से ऐसा लग रहा था कि हताश हो गए। उसमें आपने कितने वीडियो बनाए होंगे उस समय तक? लगभग उसमें हमने, हाँ, लगभग 300 करीब वीडियो है। 300 करीब वीडियो एक रात में खत्म। सब फेल ही गए। सब फेल खत्म। वही बताया ना, ऐसा मायूस हो गए हम लोग तीनों बैठ के काफी देर। हाँ। मतलब ऐसे जैसे बहुत जैसे रोने की इच्छा होती है, उस टाइप का ऐसा हुआ कि कुछ एक कैरियर मिल रहा था और वो खत्म हो गया। बस। फिर अपने अपने काम में लग गए। और मुशीर भी अपने काम में लग गया, छोटा वाला भाई शानू आसिफ वो भी अपने काम में लग गया। मैं भी अपने रोजगार में निकल गया। फिर मैं जबलपुर चला गया, वहां मैं जॉब करने लगा। क्या जॉब करते थे आप? HPCL में मैं टैंकर की अच्छा। जॉब करता हूँ, टैंकर ड्राइव करता हूँ। तो आपने वो कितना दिन किया? फिर उसके बाद कंटिन्यू करते ही गया वो नौकरी। हाँ, कितने साल किया आपने लगभग? लगभग टिकटॉक बैन होने के बाद से कंटिन्यू अभी तक वही चल रहा था। अच्छा। हाँ, अभी आज से 1 साल पहले तक। 1 साल पहले तक वही चल रहा था। वही चल। फिर ऐसा तो लगता था कि कभी कभी कुछ स्टार्ट करे। फिर मैं बोला सोचो, लेकिन उस समय इंस्टाग्राम रील आ गई थी, तो आपका उस तरफ दिमाग नहीं गया कि इंस्टाग्राम में अपना कुछ दिखाएं आप? हाँ, वो दिमाग ही नहीं आया कि हम लोग इससे बंद करके अब उसमें कूद जाएं। हाँ। फिर ऐसा लगने लगा कि इंस्टाग्राम इतना पॉपुलर तो होगा नहीं और यूट्यूब भी था। लेकिन उतना लगा नहीं हम लोग को। और फिर क्या, उस वक्त में इंस्ट्रूमेंट ये वो सब सारी चीजें सुविधाएं नहीं थी। तो फिर हम लोगों ने बंद कर दिया। फिर अचानक से एक दिन क्या हुआ कि एक सीवरी में हमारे फ्रेंड है, मतलब जो फ्रेंडशिप थी, उन्होंने मुझे कॉल किया। पंकज सोनी जो मुंबई चले गए, वो अभी कलर्स में या उसमें उनके सीरियल में। अच्छा। हाँ, थिएटर आर्टिस्ट। हाँ, तो वो जायसवाल मैडम के साथ उनकी फ्रेंडशिप थी। उन लोग के वहाँ मतलब ग्रुप था उन लोगों का, थिएटर वगैरह करते थे। तो उन्होंने फिर मुझे उन्होंने एक अवेयरनेस निकली थी, वो क्या बोलते हैं सिवनी में यातायात को लेकर उनके पास। तो उन्होंने बोला कि हमको सिवनी के अच्छे आर्टिस्ट चाहिए जो बड़े स्तर पे हम लोगों के साथ काम कर सकें। तो उन्होंने किसी ने बताया होगा उनको आपका नाम। हाँ, कि एक लड़का है गोपालगंज का, अली नाम का, जो काफी अच्छी एक्टिंग करता है। उन्होंने मुझे इनवाइट किया, मुझे बुलाया, मुझे बताया कि सीडी कलेक्टर साहब ने एक वो यातायात के ऊपर एक जो नाटक है उसका मंचन कर। तो मैं बोला सर इतनी अच्छी बात है, मौका मिल रहा है फिर से एक खुशी। तो आप जब नागपुर, आप जब बताया कि आप कहाँ थे, नागपुर में थे, जबलपुर में थे आप, तो जबलपुर से आप आ गए थे उस समय? हाँ, नहीं, उसमें मैं संडे हॉलीडे रहता था। अच्छा, तो मैं संडे को अपने घर आ जाते थे। हाँ। उस दौरान मुझे फिर फोन आया एक फ्रेंड का सिवनी से। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप सर ने बुलाया है, मिल लो, वो कुछ बनाना बोल रहे। तो मैं बोला ठीक है। फिर मैं मिलने गया सर से। मिलकर आया तो उन्होंने मुझे बताया कि हमको पता चला है कि आप अच्छी एक्टिंग करते हो और एक हम लोग नाटक तैयार कर रहे हैं, उसमें आपको एक्टिंग करें। तो फिर मैं बोला सर इतनी अच्छी बात है, तो हम बोला जरूर करेंगे। फिर हमने फिर उसकी रिहर्सल करी। फिर मैं छुट्टी ले लिया अपने काम से। हाँ। अच्छा, आपने नाटक करने के लिए छुट्टी ली, एक सप्ताह की, और उसमें नाटक किया आपने? वो नाटक हुआ। हाँ, जो हमने सिवनी बस स्टैंड में किया था, पब्लिक प्लेस में। और वो बहुत, उसको इतना अच्छा सराहा गया, बहुत सराहा था। उसमें भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी मेरी। फिर वो हुआ तो फिर मैं
तो स्टार्ट तो था ही ऐसे, मन हाँ। में थॉट आते ही थे कि यार चलो सब कुछ कुछ करना है। अच्छा हो रहा है, लेकिन ये ऐसा है, क्या करें, कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। फिर अचानक से इंस्टाग्राम वायरल चलने लगा, हाँ। यूट्यूब वायरल चलने लगे, यूट्यूब में नाम होने लगा। तो सिवनी और बरघाट जो है, बरघाट, हाँ। तो वहां पे जो ये देव पवार जी, तो मैं अभी दर्शकों को बता दूं, देव पवार बनवारी सेठ का किरदार निभाते हैं, हाँ और देव पवार के साथ अली भाई काम करते हैं। तो हाँ वहां से पहला बांगा का कैरेक्टर जो है देव पवार जी के हाँ, साथ शुरू हुआ। या बांगा की शुरुआत बता रहा हूँ हाँ। कैसे हुई। तो हुआ क्या कि संडे का दिन था, मैं गया हुआ था सिवनी, हाँ। मेरी कार खराब हो गई थी, और उनकी भी कार खराब, उनके पास जब नैनो थी, छोटी वाली, तो उस दौरान हम लोग सिवनी में मुलाकात हुई, गाड़ी वाड़ी ठीक करवा रहे थे, परिचय हुआ, मुलाकात हुई। मैं बोला आप देव पवार जी? तो बोले हाँ। मैं बोला आपके वीडियोस देखा हूँ, काफी अच्छे हैं। तो फिर उस दौरान बातचीत हुई, उन्होंने मुझसे पूछा आप क्या करते हैं, तो मैंने बोला मैं करता तो अभी जॉब हूँ, लेकिन बचपन से शौक है एक्टिंग करने का। तो बोले बहुत अच्छी बात है, बोले कुछ करके बताइए। तो अब हंसी मजाक वहां चल रही थी, अपने अपने मूड में था, तो मैंने वहां दो चार उनको एक्टिंग करके बता दिया, तो वो काफी इम्प्रेस हो गए। बोले यार तुम तो बहुत अच्छा आर्टिस्ट हो, बोले। तो बोले चलो साथ में वीडियोस बनाएंगे अपन लोग। मैं बोला ठीक है भैया, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म अपने को मिल रहा है। और वो उस समय काफी वायरल थे, मशहूर थे, उनका जो छोरे बरघाटी चैनल था, वो काफी मशहूर था। तो फिर उन्होंने पहला मौका मुझे दिया, वहाँ बरघाट बुलाए, और पहला आपका अनलॉक हुआ बांगा कैरेक्टर। हाँ। तो उसमें क्या हुआ था कि वो छोटी छोटी स्टोरीज बनाते थे, जो गांव की कहानियां होती है ना, काका वाली, काकी, और एक फैमिली की जो स्टोरी रहती है, वो दर्शाते थे। तो वो फिर उन्होंने मुझे बुलाया, देखा, और क्योंकि वो जो कैरेक्टर थे उनके पास बहुत अलग अलग थे, तो वो ऐसे कैरेक्टर क्रिएट करते थे जो गांव के, जो हकीकत में जो नहीं रहते, गांव के जो एक दो हाँ, लोग रहते हैं जो कुछ ना कुछ कुचड़ वाले रहते हैं, वैसे था। तो उन्होंने जब मेरे को देखा, और फिर एक दो बार रिहर्सल करे हमने, फिर बोले जिस तरह से आप एक्टिंग करते हो, बोले तो मैं आपको एक एक कैरेक्टर देता हूँ, बोले। तो बोला ठीक है। तो वो काकी थी, उनकी वाइफ जो रहती है, वो उसमें उनको भड़काने का रोल था, यानी उन दोनों के बीच में झगड़ा कराना था। उन्होंने मुझे वो दिया था, टास्क दिया था आपको, पहला टास्क आपका ये था स्क्रीन में कि आपको झगड़ा करवाना है दोनों के बीच। उसमें मैं बहुत बेहतरीन तरीके से दोनों को लड़वा दिया, चुगली कर रहे थे। तो उसमें मैंने थोड़ा सा बुंदेलखंडी लैंग्वेज का भी यूज किया था, तो वो भी उनको लगा। तो बोले यार जिस तरह से आपका कैरेक्टर है, बोले, तो उसमें बोले मैं आपके फेस को देखकर, बोले एक नाम मेरे माइंड में आया था, देव भैया ने। मैं बोला बताइए, मुझे लगा कुछ अच्छा देंगे, मुझे लगा शायद वो हीरो हीरो वाला होगा। तो बोले आपका नाम आज से बांगा रहेगा। मैं एकदम से हंसी आ गई। मैं बोला भैया ये ऐसा मत बोलो, हमारे यहाँ बांगा वो एकदम जो बेकार इंसान रहता है, जिसको अकल ही नहीं रहती, कुछ भी बोलता है उसको बांगा बोलते हैं। तो बोले तुम्हारे हरकतें भी वैसी है। और ये चलने का स्टाइल जो आपने अडॉप्ट किया, वो किसी को देख के किया कि या खुद से आया? क्या किसी को आपने गोपालगंज में अपने क्षेत्र में देखा हो? नहीं नहीं, वो दरअसल क्या हुआ था कि एक मॉर्निंग में अपनी ड्यूटी के लिए जाता था, तो यहाँ से साधन नहीं मिलता था। तो हमारे यहाँ एक डंपर वाला आया था सुबह 5 बजे। मैं बोला ऐसे हाथ दूंगा तो रुकेगा नहीं वो तुरंत मेरे माइंड में आया कि मैं विकलांग बन जाता। मैं वही स्टाइल में जाके और लंगड़े के चल के, और फिर मैंने हाथ दिया तो बेचारा लौट दिया गाड़ी। मतलब आप उतर के उसके ट्रक से भागे तो? जब बीच में वो बहुत उसको लगा कि बहुत दया आई मेरे ऊपर, सुबह नौकरी पे जा रहा है, एक तो विकलांग है, मैंने किराया दिया, तो बोलता रहा लोगों से पैसे नहीं लेते। तो अब वो बात के दौरान मैं भूल गया कि उतरना कैसे। जब मैं सीधा उतरा और उसने देखा कि ये तो अच्छा है, उस दिन बहुत वो सही में मेरे को लंगड़ा भी कर देता। अच्छा, वो उसकी आंखों में आपको गुस्सा दिखा कि इसने मुझे बेवकूफ बनाया?
फिर मैं भाग गया वहां से, जाके छुप गया। तो ये वहां से इसकी अच्छा, तो शुरुआत हुई। आपने एक एक्ट किया पहले, और फिर उस एक्ट को फिर दूसरे बार नकल करके आपने बांगा एक कैरेक्टर ही बना दिया। उसमें फिर वो बांगा कैरेक्टर भी चल गया, हाँ, और फिर उसमें ये विकलांग वाला भी चल विकलांग गया। वाले भी चल गया। हाँ तो अभी लेकिन आप बालाघाट सिवनी में बहुत फेमस कॉमेडियनों में से एक हैं। जी। तो जब आप निकलते हो शहर में, हाँ तो लोग आपको पहचानते हैं, लोग हाँ, आपसे बात करते हैं? तुरंत पहचान लेते हैं। क्या क्या, जैसे कोई रैंडम आपको कमेंट आया हो किसी का, हाँ या हाँ, किसी ने बांगा कह के ही पुकारा हो, ऐसा हुआ कभी? बहुत बार होता है, अक्सर होता है। हम्म, दरअसल क्या है, लोग हिचकिचा जाते हैं। देख के। हाँ उसमें विकलांग है, हाँ ये अच्छा चल रहा है, हाँ फेस भी थोड़ा सा मिल रहा है, हाँ। बोले या ना बोले। और कपड़े भी और भैया जो है ऐसे में, देखो इनको, देखो ये अच्छे पहने हैं, लेकिन जैसे वो स्क्रीन में रहते हैं कपड़े हाँ, इनके फट जाते हैं। वो किसी को नहीं पता क्यों फट जाते हैं, लेकिन इनके कपड़े सही नहीं रहते। तो लोग उसमें भी पहचान नहीं हाँ, तो पाते हैं कि लोग अरे। क्या कंफ्यूज हो हाँ, जाते हैं। अभी 80% लोगों को यही लगता है कि मैं विकलांग हूँ। अच्छा। हाँ अगर लोग एक आश्चर्य करते हैं क्या कि अरे हाँ आपका पैर कब ठीक हाँ हुआ? हाँ, वही तो, सभी लोगों को। और दूसरी चीज क्या है, अब लोग, जनता है, उनके हाँ। दिल में बहुत सारे सवाल होते हैं। हम्म। कोई बोलता है, अच्छा, आधे लोगों को ये भी नहीं पता कि मैं कॉमेडियन हूँ। अच्छा, वो हाँ, आपको क्या समझते हैं? कई बोलते हैं उइके होगा, अच्छा। कोई बोलते हैं पवार होगा, हाँ हाँ हाँ। कोई कुछ बोलता है। आपका ओरिजिनल नाम नहीं पता है लोगों को? हाँ, लोगों को। और लोगों को ये भी नहीं पता कि ये गोपालगंज में रहते हैं। बहुत से लोग, जैसे हाँ, मैंने जिनसे भी बात किया हूँ, उनको ये लगता है कि ये बरघाट के हैं, बरघाट या क्योंकि, या बालाघाट। बालाघाट के हैं, क्योंकि हाँ, आपकी लैंग्वेज भी जो हो जाती है वो एक ही तरफ लैंग्वेज की हो उधर जाती वाली हो जाती है। हाँ, तो मैं इसी सवाल पे आ रहा था कि आपने लैंग्वेज कैसे बदली? अब गोपालगंज के आप निवासी बचपन से रहे हो, है। लेकिन आप जैसे बरघाट और उधर वाली रील बनाते हो, तो आपकी भाषा एक अलग हो जाती है। और मैं चाहूंगा उसी भाषा पे आप मुझे जवाब दें, जो हाँ, आप वो एक लंबी नहीं, वो कहानी निकालते हो। दरअसल क्या होता है कि एक, उसको कह सकते हैं कि वो टैलेंट बोल सकते हैं, या हाँ, गॉड गिफ्ट, जो भी बोल आप सकते हैं। अडॉप्ट जल्दी कर लेते हो। मैं किसी भी चीज को, हाँ, बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेता हूँ, और ऑब्जर्व करता रहता हूँ मैं सारी चीजों को। और फिर मैं जैसे कहीं बाहर गया हूँ तो नए नए कैरेक्टर को ऑब्जर्व हाँ, करता हूँ, लैंग्वेज को ऑब्जर्व करता हूँ, सारी चीजों को, और फिर वही चीजों को यहाँ पे कॉमेडी के माध्यम से उसको उसमें तब्दील कर देते हैं। मुझे ऑब्जर्व किया आपने भी कुछ? हम्म। यहाँ पे लोग हैं आप मुझे ऑब्जर्व करना आसान नहीं है, ठीक है। हाँ, ठीक है, आपने रिपोर्टर को ऐसे भी ऑब्जर्व नहीं कर ऑब्जर्व सकते। नहीं कर सकते हो आप, नहीं तो अभी मैं आपके खिलाफ नेगेटिव खबरें चला दूंगा। हाँ तो हाँ। आपके फैन जो हैं जी आपके घर तक आते हैं? जी। हाँ, घर तक आते हैं मिलने, कई बार आए हुए हैं फैन अच्छा, लोग। कि अगर मान लो आपको मेरे बारे में चार शब्द कहने हो, जी या हमारे कैमरे के पीछे जो आपके जूनियर और प्रिय दोस्त बैठे हैं, जी। जकरिया सर, हाँ उनके बारे में कुछ कहना हो, तो आप चार लाइन अपनी भाषा में, जो आप बांगा की भाषा में बोलते हो, वो हाँ बताओ। और कॉमेडी होनी चाहिए, आप हिचक मत रखना कि बुरा लग जाएगा, मुझे लग सकता है, उनको नहीं लगेगा। हाँ। और हमारे मित्र थे जकरिया भाई, हाँ वो, अब वो दरअसल क्या, रिपोर्टर है, हाँ उनके पास कैमरामैन नहीं था। हाँ तो अब हम लोग बचपन के फ्रेंड भी हैं। हाँ। तो एक दिन मेरे को बोले, यार चलो अपने को एक रिपोर्ट लाइव करके आना है। तो आप रिपोर्टर भी रह चुके हैं, हाँ नहीं, भूतपूर्व रिपोर्टर उनके अली साथ भाई। हाँ नहीं, एक और हमारे फ्रेंड है हाँ सलीम रहमान, हाँ जो अभी दुबई में है, हाँ। वो रिपोर्टर है वो भी। हम्म तो और जकी भाई जकरिया जो गोपालगंज के हैं, हाँ जिनके भाई अरशद खान हाँ क्रिकेटर, उन्हीं के भाई। तो वो एक दिन उन्होंने मुझे लेके चले गए, कि बोले आज तुमको हमारा कैमरामैन बनना है भाई। हाँ मैं बोला भाई मैं बोलूंगा ना हाँ माइक वगैरह। बोले नहीं, तुम नहीं, तुम सिर्फ कैमरामैन हाँ बनो। हाँ, मैं बोला ठीक है। तो मन में थी कि ये रिपोर्टिंग सब, करना है। हाँ, रिपोर्टिंग करना है। तो मेरे को लगा एक्टिंग वाला काम होगा, हाँ तो मैंने भी वही, अब वो एकदम से भागा आ गया। हाँ हम लोग गए थे, एक आदमी को शेर ने मार दिया था, हाँ। तो हम लोग गए हुए थे रिपोर्टर। तो मैं वही, मैंने बोला, आप वो कैसा मार दिया काका, तुम तो कितने लोग मार गए क्या? मैं, तुमको यहाँ भागा नहीं मैंने, तुमको यहाँ आपकी लैंग्वेज नहीं अरे नहीं नहीं, बोले तुम कैमरा संभालो, बोले मैं कर लूंगी। तो उस वक्त लगा कि मैंने बोला, यार हर जगह भागा नहीं चलना चाहिए। तो ये, अभी आप बांगा के अलावा भी कोई कैरेक्टर जो आपको पसंद हो अपना? हाँ, बहुत बहुत सारे, जैसे नरसिंहपुर तरफ हम चले गए, हाँ तो नरसिंहपुर
उधर नरसिंहपुर की लैंग्वेज मैच कर लेती है, हाँ। उधर कुछ बोलते नहीं, कुछ लोग समझते ही नहीं कि मैं उस तरफ का हूँ अच्छा। हाँ। हाँ। जैसे हम लोग अभी बीच में एक बार नरसिंहपुर चले गए हुए हाँ। थे, तो ऐसी बस उन लोग की बात निकली, बातचीत बैठे बैठे चल रही थी। बोले काय कक्का कहाँ के आओ? हाँ। देखिए हम तो इतने ही के यहाँ से अपरा के। हाँ। तुम कहाँ के आओ बेटा? हमने कह रहे हम भी तो इतने ही भेटो नहीं। ये कह रहे हाँ यार भाषा से तो लग रहा हो कितने उतई को आए। मैंने उतई कहीं रखा। आपकी जो दोनों दोनों लैंग्वेज में बात की, अभी आपने इससे पहले बांग्ला का कहा और जो अभी आपने ये कहा नरसिंहपुरिया, दोनों में आपका कमांड है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि आज जैसे मैं अगर हाँ बुंदेलखंडी बोलूं शुरू तो से अगर हाँ मुझे नहीं तो बनता है, जैसे लेकिन अगर आप आते भी हो रहे हो तो हाँ। क्या भैया हाँ। कैसे हो, तो हाँ इंटरव्यू ले रहे आए हो। तो ये उस टाइप की बात तो ऑब्जर्व कर लेते हैं। ऑब्जर्व आप बहुत जल्दी कर लेते हो किसी भी हाँ भाषा को। पर ऐसा अगर आप यहाँ रहते हो, गोपालगंज में रहते हो, और आपका जो भी शूट होता होगा बरघाट में होता होगा, देव पवार जी के हाँ पास, बरघाट तो आप बरघाट। यहाँ से वहां जाते हो? हाँ मैं फिर जब भी शूट रहता है तो हाँ। फिर बरघाट महीने जाता में 2-3 बार आपका हूँ। जाना हाँ होता होगा। लगभग हो जाता है। तो वो आप एक पूरा 20 मिनट का वीडियो बनाते हो, रील बनाते हाँ हो, तो ये क्या, ये स्क्रिप्ट कौन लिखता है? वो देव पवार जी लिखते अच्छा, हैं स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट उनकी रहती है। हाँ और उनके पास टीम है, आप लोगों टीम, की एक पूरी हाँ टीम है पूरा टीम वर्क होता है, प्रॉपर। स्क्रिप्ट होती है प्रॉपर तरीके से। फिर बीच बीच में जो चीज अच्छी लगती है तो वो हाँ। मैं डाल देता हूँ। अच्छा, वो फिर हाँ आप उसमें डाल लेते हो। अभी आपका और कहीं स्पेंड करने का प्लान है? जैसे आप इंस्टाग्राम में हो, यूट्यूब में हो, अब आप खुद का कुछ नया करना चाह रहे हो, या बाहर जाने का आपका सपना हो, ऐसा कुछ प्लान है आपका? अभी तक तो ऐसा कुछ है नहीं देखो, हम्म। लेकिन अगर आगे कुछ अच्छा बड़ा मिलने का अगर मौका मिला तो बिल्कुल कर लेंगे। मुंबई गए हो आप? मुंबई मुंबई घूमने गया हूँ ऐसे ही। मतलब ऐसे इंटरव्यू देने या उसके लिए नहीं 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 गए हो आप? ऐसा अभी अभी इतना ऑडिशन बड़ा देने? काम हो। नहीं, इसमें बड़े छोटे की बात नहीं है, क्योंकि हाँ जैसे पंचायत वेब नहीं सीरीज आए हैं, उसमें जितने दर भी कैरेक्टर हैं हाँ वो कैरेक्टर आप भी कर सकते हो। हाँ बस फर्क यही है आप वहां नहीं हो। दरअसल क्या होता है ना कि ये स्किल्स में जब बाहर निकलो हाँ। तब टैलेंट का पता लगता है। जब टैलेंट बाहर के लोगों के अंदर का टैलेंट देखो तो फिर लगने लगता है कि यार अपन हम लोग अभी बहुत कम है। बहुत कम है, अभी मेहनत करना चाहिए, ये महसूस होने लगता है, तो इसलिए अभी तक यही सीमित है। आपका नहीं, लेकिन आप जैसे सिवनी में मैं अगर घूमता हूँ और लोग नॉर्मल बातचीत करते किसी के बारे में मैंने सुना है, तो वो देव पवार जी और आपके बारे में सुना है कि ये लोग ये बनाते हैं। हाँ और अभी आप देव पवार जी पॉलिटिक्स में भी गए, उन्होंने हाँ चुनाव भी लड़ा, तो हाँ उनकी और चर्चा हुई, है ना? तो आपका ऐसा कोई दूसरा प्लान है कि आप अपनी इस पब्लिसिटी का इस्तेमाल भी और कहीं करेंगे? नहीं देखो अगर आगे कुछ अच्छा बड़ा प्लेटफॉर्म मिल हम्म। गया या कुछ अच्छा करने का मौका मिला तो जरूर करेंगे। अब हम बहुत कंक्लूड करते हैं। कंक्लूड ये करते हैं कि आप मुझे बताओ कि किसी फैन का आपको रिएक्शन मिला हो, या किसी ने आपको मैसेज किया हो बहुत प्यारा, या कुछ सामने से किसी ने आपके बारे में कुछ बोला हो, तो वो मुझे 2-3 कमेंट बताओ कि किसने क्या बोला जो आपको याद रह गया, जिसको आपको लगा सुन के कि यार ये जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, चलो ये तो अच्छा रिस्पॉन्स है, अच्छा लग रहा है। नेगेटिव तो जाने दीजिए, वो हाँ एक वो तो अलग रखते हैं, वो तो हाँ होता है सबके यहाँ। पर पॉजिटिव आपको 2-3 रिस्पॉन्स क्या मिले? एक बार मैं बालाघाट से लौट के आ रहा था तो लाल वर्रा था, हम्म। तो लाल वर्रा में हम लोग पानी की बोतल लेने के लिए मैं उतरा। हाँ। जैसे ही दुकान गया तो वहां दो चार लोग खड़े हुए थे, हाँ। उन्होंने जैसे ही मुझे देखा तो उसमें से एक दौड़ के आ गया। हाँ। बोले आ भैया बोले आप वीडियो बनाते हो? मैंने बोला हाँ। तो बांगा हो क्या जी क्या? हाँ। मैंने बोला हाँ बांगा ही हूँ। हट नहीं हो बोले। उसमें तो वो लंगड़ा है क्या हाँ। तुम्हारी तो टांग भी सही है। हाँ। मैंने बोला वो एक्टिंग रहती है। भैया बोले मेरे बच्चे आपके वीडियो बहुत देखते हैं बोले। अच्छा। वो बोले भैया बोले अगर हाथ जोड़ने लगा, वो बोले अगर 1 मिनट के लिए रुक जाओ, बोले मैं बच्चे को लेके आ रहा हूँ, अच्छा। एक सेल्फी ले रहे हैं बच्चे के साथ। वो मोमेंट मेरी जिंदगी का सबसे अहम मोमेंट था। नहीं, ये तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मेरे को बड़ा हाँ अच्छा लगता है कोई अप्रिशिएट करता है वो किसी को दौर वो और पल मेहनत को की मैं बात। कभी नहीं भूल सकता, जब वो इतनी उत्सुकता से हाँ। स्पीड से गाड़ी स्टार्ट किया, अपने बच्चे को लेके हाँ। आया और बोले बेटा देखो आप इनके वीडियो देखते हैं ना, वीडियो यही वही है ना बांगा। बच्चा भी है किए नहीं
अब उसका समझ में नहीं आया होगा, बच्चे भी कंफ्यूज हाँ हो वो गए। भी कंफ्यूज हो गए, किसने तो कैरेक्टर में देखा है आपको। हाँ, फिर फोटो वोटो हुई, वो मोमेंट मेरी जिंदगी का सबसे अहम मोमेंट था। फिर ऐसे ही फिर तो अब बहुत लोग मिलते बोलने रहते हैं लगे, अब। मिलने लगे। कई बोलते हैं, शर्मा जाते हैं, बोल नहीं हम्म। पाते हैं। बांगा छे ना, बांगा ही होगा। अबे बांगा है बे, हाउ बांगा है। यानी इस तरह की तो तो आप बात। तो, मुझे लगता है सिवनी से ज्यादा फेमस आप बालाघाट में हो गए। बालाघाट में बहुत क्रेज है, क्योंकि बालाघाट में आपका बालाघाट के लोग जलवा बहुत है। प्यार देते हैं। वहाँ क्योंकि की जो वहाँ की, जनता है हाँ ना, बहुत अच्छी है। वहाँ के जो व्यूअर्स हैं, हाँ। बहुत अच्छे हैं, समझदार। तो आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे सिवनी के हमारे भी बारे है, में, जनता तो देखो सारी सिवनी के चीज, बारे में? लेकिन जो ज्यादा क्या होता है ना, क्षेत्रवासी जो रहते हाँ हैं, वो जैसे उसको आज ज्यादा। अगर सिवनी के इस माहौल पे अगर हम बनाएंगे तो बनाओ। सिवनी वाले, हम लोग जो सारे वीडियोस बनाते हैं वो बालाघाट में की क्या बोलते हैं उसको, संस्कृति, हाँ उस पे बनाते हो, लैंग्वेज। बालाघाट के हाँ, तो कल्चर वो पे ज्यादा बनाते कनेक्ट करते हैं, हैं। ये चीज होता है। वैसे जनता तो सभी प्यार देती है, नागपुर वाले देखते हैं, गोंदिया में, छिंदवाड़ा, सीधी, सभी तो लोग आपको देखते कॉल वगैरह भी आते हैं? हैं। बहुत आते हैं। हम लोग बालाघाट में एक वो है, अबोबो। हाँ अबोबो क्या है कि एक डायलॉग है वो, डायलॉग है, वो जो स्लैंग बहुत कहते हैं, ज्यादा फेमस बोलते है हैं। बालाघाट का। वो किसी भी चीज को अलग अलग रिएक्शन में बोला जाता है। हाँ। जैसे नॉर्मली अपने यहाँ सीवनी में अगर किसी को हम्म। कुछ हुआ, किसी को लग गया, तो कोई ओई माँ, हाँ हाँ कोई पापा हाँ का नाम, कोई जो जिसको भी बहुत मानता हाँ। हो उसका नाम ले लो। बालाघाट का मेन चीज क्या होती है कि हर एक चीज के रिएक्शन में वो अबोबो बोलते हैं। तो मेरे जो अबोबो बोलने का स्टाइल हाँ था, हाँ। वो बहुत पसंद करते थे। अच्छा, तो हाँ लोग ये मेंशन करते हैं अलग से हाँ, कि जो आपने वो बोला, ऐसा किसी ने अबोबो, कहा कि वो बोल के बताओ? क्योंकि वीडियोस में हम लोग हाँ अबोबो ज्यादा यूज करते हैं, हाँ और हाँ वो चलता भी है बालाघाट में। हाँ। तो एक दिन हम लोग कहीं बाहर से आए हुए थे, हम्म और रात में मैं 11 बजे सोया था। हम्म तो एक बंदे ने फोन किया, हम्म। बोले बांगा भैया बोल रहे हो क्या जी? हाँ मैंने बोला हाँ। हाँ। अजी एक बार वो अबोबो को बताना क्या। मैं बोला भैया सोने के टाइम में कौन अबोबो बोलता है। हाँ। तो ऐसे भी कभी कभी हो जाता है। तो अब थोड़ा हम सीरियस कन्वर्सेशन में आते हैं, कि सीरियस नहीं मतलब नॉर्मल ही हाँ है, कि अब सिवनी में कलाकार इंस्टाग्राम और यूट्यूब की वजह से बढ़ रहे हैं, लोगों को प्लेटफॉर्म मिल रहा है आसानी से। जी और आपने बताया कि थिएटर आप कर रहे हो तो आपकी एक टीम रही होगी। जी तो सिवनी में अगर कोई नया आर्टिस्ट एंटर करना चाहता है, जी। जिससे करियर बनाना है, तो आप उसको क्या सलाह दोगे, या आपको क्या लगता है कि सिवनी में क्या कमी है, अगर वो पूरी होती तो आप अभी जो जहां हो आप उससे ज्यादा स्तर पे होते? देखिए, सबसे पहली बात तो सिवनी जिला, हम्म। जिसमें बरघाट भी आता है, हाँ प्रॉपर सिवनी भी आता है। हाँ। सिवनी ने अभी के टाइम में हम्म सिवनी और बरघाट से ऐसे ऐसे आर्टिस्ट निकल के आए हैं। हम्म तो सिवनी ने ये, ये अपने भारत को बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट दिए, पहले से देते आ रही है, हाँ। पैसे देते। तो मुझे लगता है कि सिवनी के पानी में कुछ बात है। हम्म। कि एक बार हम लोग गए हुए थे बालाघाट, हाँ तो वहां पे वैसी बात चल रही, बोले देव भैया बोले सिवनी और बरघाट से बहुत कलाकार उभर के आते हैं। हाँ क्या बात है। तो मैंने बोला हो सकता है वहां की मिट्टी में ही कुछ ऐसा है हाँ, जो, मिट्टी में ही जादू है हाँ। जो या फिर हीरे मैंने पैदा बोला, कर रही है। हाँ, या फिर मैंने बोला हो सकता है पुराने सियाने जो बुजुर्ग है उनका हाँ कहीं आर्टिस्टों से लफड़ा रहा हो। ये भी ऐसी हाँ मजाक में बोला हाँ था, हाँ। ऐसी बात चली थी। लेकिन सिवनी और बरघाट में बहुत उभर के आए। जैसे गोपालगंज से देख लो, रितु पाठक अरे है, हाँ। वो भी इंडियन आइडल में। अरशद खान जो हाँ अभी प्रेजेंट टाइम में एक स्टार है, हाँ। स्टार है, सेलिब्रिटी, इंडिया के प्लेयर्स के हाँ साथ खेलते हैं, आईपीएल हाँ खेले हुए हैं, और अभी कैप्टन भी थे उसमें। हाँ, भोपाल के। एक सलीम रहमान हम्म जो पत्रकारिता में, एक जकरिया खान वो भी पत्रकारिता में, जो काफी अच्छा हाँ नाम है सीरियल में। और एक कैरेक्टर हो रहा है बांगा, जो अभी हाँ। वो बांगा, हाँ। छोटा है पर अभी नहीं नहीं, शुरुआत बांगा है। बांगा क्यों नहीं, फेमस है भाई। तो ये हो बांगा गया है। उर्फ अली। तो ये सारी चीजें हैं, सीवनी में बहुत सारे लोग तो हैं। आपको क्या लगता है कि क्या आप ऐसा कोई प्लान कर सकते हैं अभी आने वाले 2-4 सालों में, कि यहाँ के जो आर्टिस्ट अब आ रहे हैं, हाँ जो आपने जिनका नाम गिनाए, वो मिलके ऐसा कुछ शुरू कर सकते हैं इनिशिएटिव की, और जो आने वाली पीढ़ी है उन्हें फायदा हो, या आप क्या चाहते हैं कि प्रशासन या कुछ समाज सेवी जो मदद कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं? हाँ, मैं चाहता हूँ कि मतलब जो ये अभी जो दौर चल रहा है,
इसमें डेली देखने को मिल रहा है इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, कि हर कहीं एक ना एक आर्टिस्ट छुपा हुआ है। लेकिन प्लेटफॉर्म ना मिलने की वजह से वो बेचारा दब के रह जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि सीयूनी में एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिसमें हर किसी आर्टिस्ट को प्ले करने का मौका मिले। हमारे यहाँ थिएटर नहीं है सिवनी में, सबसे बड़ी बात है कि थिएटर नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई बड़ा सा ऐसा वो मंच नहीं है जिसमें वो अपनी परफॉर्मेंस दे सके। तो वो चाहता हूँ कि कुछ ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से बने, या कोई ऐसा ग्रुप ऐसा ज्वाइन हो जाए जो छोटे छोटे कलाकारों को उभरने का मौका दे। ये चीज चाहता हूँ। और आपका सपना क्या है? अब आगे मांगो का क्या सपना हो सकता है, बस यही है, जब तक चल रही है कर रहे हैं। नहीं, पर फिर भी आप कोई एक लक्ष्य लेके चल रहे होगे कि आज मैं यहाँ हूँ, कल लक्ष्य। हाँ, बताया तो आपको, अगर कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया तो आगे बढ़ने की तो हर ख्वाहिश ही है। ख्वाहिश है आपकी? हाँ, वो कहते हैं ना कि कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत करिए। हो सकता है ऊपर वाले ने आपके लिए जूस की व्यवस्था कर आपको पीसना नहीं पड़ेगा, आपको निकालना नहीं पड़ेगा, आपको हाथ में मिल जाएगा। यही चीज है। तो अब हम अंतिम ये चाह रहे हैं कि आप हमारे दर्शकों को सिवनी लाइव सब्सक्राइब करने को कह दीजिए जी, और सिवनी लाइव के दर्शकों को कोई संदेश देना चाहते हैं, और हमारे इंटरव्यू के बारे में कुछ कहना चाहते हैं हमारे बारे में? नहीं, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ये मेरी जिंदगी का पहला इंटरव्यू है जो मैं दे रहा हूँ, और सिवनी, बालाघाट और तमाम जो इस इंटरव्यू को देख रही है, मैं सारी जनता से अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे भाई सिवनी लाइव को आप फॉलो कीजिए और ज्यादा से ज्यादा देखने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें जो जितने भी छोटे कलाकारों को ये उनकी बात रखने का मौका देते हैं, जैसे आज मुझे अपनी बात रखने का मौका दिए, ये मेरे लिए भी गर्व की बात है। हो सकता है आप लोगों में से कोई एक हो जो आप कल इंटरव्यू दे, तो सभी लोगों से मैं कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा सिवनी लाइव को देखें, लाइव करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वो क्या है, बांगा है ना, कुछ भी बोल रहे। कर लेंगे, बांगा भाई ने जब रिक्वेस्ट किया है तो सब कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले कार्यक्रम हम फिर लेके आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अली भैया मिलते हैं। बहुत धन्यवाद आपको। सिवनी लाइव, सिवनी की सच्ची आवाज।